नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम जयसर चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बीटेक फर्स्ट ईयर का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसका एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। बेसिकली आप लोगों ने अब तक उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सुना होगा जो ऑप्टिमस प्राइम वगैरह वगैरह जिनकी मूवीज चलती है हॉलीवुड के, बट ये ट्रांसफॉर्मर कुछ उनसे कम नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है, बहुत ही शानदार मशीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिना ट्रांसफॉर्मर के आपके घरों पे बिजली आ रही है, जिनसे फोन चार्ज करते हो और जिस फोन से आप देख रहे हो ये वीडियो, फोन से, लैपटॉप से या किसी भी तरह से, तो सब चीज जिस बिजली से चल रही है वो बिजली आपके यहाँ पे पहुंचाने का काम करते हैं ये ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना तो इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि ये आपके जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बिजली जहां से बन रही है वहां से आपके घर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है उसका, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? ट्रांसफॉर्मर्स। जब आप जाते हो बीटेक इलेक्ट्रिकल्स में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वहां पे आपको इसकी और भी बहुत ही गहराई से एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक चीज में, इन डेप्थ में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे साइजेस में देखे होंगे आपने, शुरू से लेकर एंड तक हर जगह ट्रांसफॉर्मर आपको मिलेंगे, हर जगह पे। तो टॉपिक तो बहुत वाइड है। तो चलिए आज आपके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ मैं ये बताना भूल गया कि आपके मेन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मर्स आपका बहुत ही ज्यादा एरिया कवर करके रखता है। ये 70 to 80 ये मान लीजिए एग्जाम के अंदर इसके आने के चांस है ना, इसके क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। जो मान लो आपके 70 नंबर्स का होता है पेपर, 70 में से एटलीस्ट 20, मतलब 15 to 20 नंबर सिर्फ ये लाके देगा आपको, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए खा लो, देखते हैं क्या है होते ट्रांसफॉर्मर। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमारे चैनल की वो परंपरा है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आई नो टाइम बाद आ रही है, लेकिन मैं कुछ एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है। तो आगे बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट दे दूंगा उस चीज की कि क्या कर रहे हैं नया। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला आता है आपका ट्रांसफॉर्मर्स। तो मैं आपकी ओर खोल लेता हूँ एक बार स्लाइड। तो ट्रांसफॉर्मर्स होते क्या है, सबसे बड़ा सवाल कि सबसे पहले जो हम देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में क्या होते हैं? तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या है, लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, सबसे पहले शब्द आता है आपका स्टैटिक डिवाइस। एक्चुअली मैं इसको मशीन बोलना प्रेफर करूंगा, स्टैटिक मशीन, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, स्टैटिक क्यों? ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। पहली चीज, ट्रांसफॉर्मर हैज नो मूविंग पार्ट, एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल से वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, दूसरी बात, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट, ये क्या है? एक एनर्जी कन्वर्जन मशीन है। मशीन क्या करती है? आपकी एनर्जी कन्वर्जन काम करती है। जैसे कि आपकी बाइक हो गई, वो क्या है? बाइक का जो इंजन है, इंजन क्या है? आपका मशीन है एक। क्या करता है वो? आपके फ्यूल की जो क्या कहते हैं उसको, कैलोरिक एनर्जी है, कैलोरिक वैल्यू जो है उसकी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को क्या कर रहा है वो? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मोटर है, मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर रही है। जनरेटर्स मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब जो एनर्जी कन्वर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? मशीन्स। सो ट्रांसफॉर्मर वही करता है, बट ये इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज यूज टू ट्रांसफर, जैसे कि ट्रांसफर का नाम में है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू
अनदर। एक सर्किट है, एक दो सर्किट है आपके पास, दो सर्किट्स हैं, दोनों आपस में इंसुलेटेड है वायर से, मतलब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वायर के थ्रू कैसे भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक सर्किट को दी गई एनर्जी दूसरे सर्किट में पहुंच जाती है अपने आप। वो कैसे? ट्रांसफार्मर की वजह से। ठीक है, तो अगला फायदा, ये कुछ समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया ना, तो चलो ये सुनो कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, ट्रांसफार्मर आल्सो यूज्ड टू चेंज पोटेंशियल डिफरेंस लेवल एंड करंट ऑफ पावर। अब ये तो इंपॉर्टेंट लगा कुछ, जैसे कि हमारा घरों में सप्लाई आती है या फिर कोई भी मशीन होती है आपकी एसी पे चलने वाली जो आपको एक सप्लाई देती है। लेट्स सपोज आपके पास है 20 वोल्ट्स सप्लाई है, आपके घरों में आ रही है 220 वोल्ट्स, आपको फोन चार्ज करने हैं। क्या करना है आपको? फोन चार्ज अपना। कितने वोल्टेज चार्ज होता है फोन आपका? बताओ। 5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, अब जो नए आ रहे हैं 44 वाट के तो उनमें 11 वोल्ट्स चल जाता है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे कितने से? 12 वोल्ट से नीचे नीचे काम कर रही है। आपका चार्ज हो रहा है 12 वोल्ट से, ट्रांसफार्मर दे रहा है आपका, मतलब सॉरी आपकी सप्लाई कितनी आ रही है? 220 वोल्ट्स। कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे चेंज करोगे? तो उस जगह पे आते हैं आपके ट्रांसफार्मर के, अपन है ना, क्यों टेंशन लेते हो। तो ट्रांसफार्मर आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसका यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने या घटाने के लिए। आई रिपीट, ट्रांसफार्मर इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोटेंशियल लेवल, पोटेंशियल डिफरेंस लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो लिखा हुआ है। साथ में काम की बात, ट्रांसफार्मर आपके ओनली एंड ओनली किस पे काम करते हैं? एसी पे। वो क्या क्यों करते हैं ये हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले क्लियर हुआ, पहली चीज ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। दूसरी बात, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने घटाने का काम करता है। एंड फोर्थ वन इज, ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या पड़ी? भाई हमें ये चीज दिख गई कि क्यों हमको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने घटाने की जरूरत क्या पड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो सेफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन मतलब आपके घरों में सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आप बिजली यूज कर रहे हो, लेकिन बिजली बन खा रही है कोटा में या फिर महाबजाज सागर बांध पे, इतनी दूर दूर बिजली बन रही है, आप यूज यहाँ पे कर रहे हो, तो वहां से यहाँ तक जो करंट सप्लाई आ रही है उसको बोलते हैं, वहां से जो बिजली फ्लो मतलब भेजी ना उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो सेफ ट्रांसमिशन के लिए सबसे बड़ी बात, सेफ ट्रांसमिशन मतलब जब आपकी बिजली फ्लो करती है तो ये क्या करती है, इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। आपने जैसे मान लो ये आपको कोटा में, यहाँ पे आपने जनरेटर पावर प्लांट से क्या बनाई, ये आपका पावर प्लांट है, यहाँ से आपने बिजली बना ली, लेट्स सपोज 60 वोल्ट्स, इतनी की आपकी पावर बन गई, ठीक है। अब आपने इसको भेजा कहाँ पे, ये आपको भेजनी है यहाँ से जयपुर में लगे किसी घर के अंदर, किसी भी जगह पे भेजनी है। आपने वहां से अगर सीधे वायर के थ्रू भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पहुंचते पहुंचते 660 वोल्ट्स हैं, ये कितने रह जाएंगे? बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये आपके 100 वोल्ट्स मिले आपको, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब के सब खत्म हो जाएंगे बीच में। किस वजह से? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में एक टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोलते हैं व्यवपात। मतलब आपका जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से आपका करंट और वोल्टेज डिक्रीज होते जाते हैं, तो वहां से यहाँ तक करंट ट्रांसफर करने में आप करंट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। ये भी 100 वोल्ट जो मैंने लिख दिए बहुत ज्यादा लिख दिए, आपको बिल्कुल कुछ वोल्टेज नहीं मिलने वाले वहां से यहाँ तक। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सर हम बिजली बना रहे हैं, उसको भेजना तो है, करंट तो पहुंचना चाहिए, नहीं तो बनाने का मतलब क्या निकला। तो उसी चीज का सॉल्यूशन होता है आपका ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, आपने जो 600, हम इसको सीधा ना भेज के क्या करते हैं, जयपुर यहीं पे रहेगा, जयपुर भी ठीक है, उसमें जो घर पे हमको बिजली भेजनी है वो भी ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, तरीका चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा। आपके 660 वोल्ट से इसको चेंज करेंगे किसमें, 133 केवी, 1,33,000 वोल्ट में। अब इतने ज्यादा वोल्टेज हो गए, इतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है कि आपके
लॉस एनर्जी बहुत कम होती है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना एनर्जी लॉस कम होता है। तो ये अब आपके मान लो फिर भी यहाँ से और जयपुर तक सेंड कर दिए लाइन, आपके 1,33,000 में से 1,32,500 वोल्ट्स भी मिल गए तो भी आपको कोई फर्क पड़ रहा है? अगर आपके 1,33,000 में से 1,32,500 वोल्ट्स तक भी मिल गए तो कम है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे इनको ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर इनको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर थ्रू कम करते हैं। 133 केवी को 11 केवी में चेंज कर दिया, ठीक है। देन हालांकि इसमें और 44 केवी में चेंज करते हैं। उसके बाद फिर आपके घरों में भेजते हैं 3 फेज सप्लाई के रूप में। तो अब आपको यहाँ पे आसानी से 220 वोल्ट्स मिल जाएंगे, और आप चाहेंगे 660 वोल्ट्स भी मिल जाएंगे, जितना भी चाहो। तो ट्रांसफॉर्मर जरूरी होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। दूसरी बात, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सेफ यूज एट होम, दूसरा क्या आता है, घरों में सेफली यूज करने के लिए। मैंने आपको बताया चार्जर है आपका 5 वोल्ट से चलता है, 5 वोल्ट चाहिए आपके फोन को चार्ज होने के लिए, 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो आपका फोन सेफली चार्ज हो सके उसके लिए ये आप ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो दूसरी बात, एफिशिएंट मशीन्स, मशीनों के लिए वही बात, जितना आप अच्छे उनको सप्लाई दोगे, जितनी उनकी डिजायर सप्लाई है दोगे, मशीन उतने अच्छे से काम करेंगे आपकी, ठीक है। तो इन शॉर्ट, हाई वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। इसमें क्या होते हैं, सबसे कम आपके लॉसेस होते हैं। आपको दिखाई दे रहा हो आई थिंक, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो हाई वोल्टेज को लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसफर करते हैं, तब हमको ट्रांसफर जरूरत पड़ती है क्योंकि कम लॉसेस होते हैं। लो वोल्टेज घरों के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके लिए भी हमको लो वोल्टेज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए। और तीसरा बात, ट्रांसफॉर्मर द ब्रिज बिटवीन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूसेज। आपके पावर बनाने के बाद उसको भेजने के बीच में, या फिर पावर भेजने के बाद उसको घर में आने के बीच में, सब जगह ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको तो समझ में आया ट्रांसफॉर्मर क्या काम करते हैं। अब इसके बाद इतना समझ में आ चुका है आपको कि ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, कैसे काम, ठीक है, कैसे काम करते हैं हम देखेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप बिल्कुल तरीके से। तो रिपीट कर लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्मर आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, ये आपने देखे होंगे इस तरह के होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ये आपका काम करते हैं वोल्टेज को, जो पोटेंशियल डिफरेंस या करंट है उसको बढ़ाने या घटाने का। डन, ओके। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल मशीन है, स्टैटिक मशीन है। अब ये तो हो गए इसके बाद। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपके ट्रांसफॉर्मर किस तरह काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, जो देखे ना, ये कंजर्वेशन जो लिखा हुआ, ये एक्सक्लूजन वाल्व, ये सब का क्या काम है, क्यों जरूरत पड़ी, किस सिद्धांत में काम करता है, किस तरह काम करता है, सब कुछ इस अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। समझ में? तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें पता बहुत दिन बाद एंट्री मारी है बैक, तो बहुत से लोग भूल गए होंगे, मतलब भूले तो नहीं है, आपके प्यार की वजह से सिर्फ पीछे कि हाँ थोड़ा सा याद नहीं रहे, तो आ गए हैं वापस। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी इसके बारे में, ठीक है। और इस बार आपका पूरा इलेक्ट्रिकल का कोर्स जीरो से, स्क्रैच से लेके एंड तक पूरा मैं कराऊंगा आपको। 70 to 70 नंबर, 70 आउट ऑफ 70 नंबर दिलाने का काम मेरा, पेपर में से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। डन, चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।